दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को यह 3 चीज कभी मत चढ़ाना, होता है घोर पाप अनर्थ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना है जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले सुख फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं, करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति पर बहुत भारी जीवन संकट भी पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, यह पर्व माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय माँ पार्वती। जय माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रत को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाता है, आर्थिक तंगी भी हो सकती है, आपका व्रत भंग भी हो सकता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर शाम 4:02 तक है। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है, आपके कष्ट सारे मिट जाएंगे। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:30 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी अवश्य लिखें, जय चौथ माता भी अवश्य लिखें और हमारे इस छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे जौ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाइयों से रक्षा करने की प्रार्थना करती है और उनके पति पर कोई भी संकट ना आए उसके लिए भी प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो जाता है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो महिलाएं अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती हैं, नफरत करती हैं, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का होता है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का अवश्य रूप से ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां
काले और सफेद रंग के कपड़े न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए आप काले और सफेद रंग के कपड़े ना पहने। धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकले या आपको चांद ना दिख जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकता है। किसी महिलाएं को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कथा ही मनाई जाती है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाइयाँ भी ले सकती हैं, जिससे आपको इस समय से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें और इससे पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सौरी महिला बहुत अच्छी लगती है। फिर वह देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता यानी कि माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इससे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपके पास पुराना जोड़ा रखा है तो वह अवश्य रूप से पहने, यह आपके लिए बहुत शुभ होता है। अगर आपका पति किसी काम से बाहर चले जाए तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है अगर आप मन से करें तो। चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। दोस्तों, जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे तेलियां टूटी नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार से करवा खरीदें तो देख लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चूड़ियाँ टूटी नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ी ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छन्नी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छन्नी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नई भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप लोग भोग लगाएं तो फलों में पंच रंग के फल होने चाहिए। मिठाइयाँ भी पंच रंग की होनी चाहिए, यानी कि 5 तरह की मिठाइयाँ और 5 तरह के फूल। इससे बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ही न चढ़ाएं, इससे शुभकारी नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं, पर नाशपाती भूल कर भी न रखिएगा। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ सुथरे होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जट्टा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर सुन सकते हैं। कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखे होने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के सामान चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन के खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक आप पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दे दी जाती है। तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने के बाद दोस्तों, अब आपका करवा चौथ का व्रत पूरा अच्छी तरीके से संपूर्ण हो चुका है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी माताएं या बहनें गलत काम ना करें और उनको कोई भी कष्ट ना मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसे ही व्रत और त्योहारों की जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।